ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का प्रसंग बुरी स्मृतियां भुला दी जाएं। तो देखिए, इस प्रसंग बहुत ही शिक्षा देने वाला, आनंदित, एक प्रभु मार्ग में किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरह बुराई को निकाला जा सकता है। तो इस प्रसंग से जानें। तो ये दो भाई थे, परस्पर बड़े ही स्नेह तथा श्रद्धापूर्वक रहते थे। बहुत ही सद्भाव था उसमें। बड़े भाई कोई वस्तु लाते तो भाई तथा उसके परिवार के लिए भी अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। पर एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई, बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ ही गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला। कई वर्ष बीत गए। मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतरा कर दृष्टि बचा जाते। छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े अंत में बड़े ही हैं, जाकर मना लाना चाहिए। तो वो बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए, अब विवाह का कार्य संभालिए। तो देखिए आगे क्या निर्णय है बड़े भाई का। पर बड़ा भाई न पसीजा चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। अब वो इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर लगा जाए। इधर विवाह के भी बहुत ही थोड़े दिन रह गए थे। संबंधी आने लगे थे। किसी ने कहा उसका बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और प्रार्थना की कि आप किसी भी प्रकार मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने पूछा, क्यों, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? ये संत जी पूछते हैं उसके बड़े भाई से। तो बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जरा मुझसे मिलते जाना। तो सत्संग समाप्त होने पर वो संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या बताया था? तब जो है बड़ा भाई मौन रहा। कहा, कुछ याद नहीं पड़ता, कौन सा विषय था? संत ने कहा, अच्छी तरह याद करके बताओ। पर प्रयत्न करने पर उसे वो विषय याद न आया। संत बोले, देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बात तो तुम्हें 8 दिन में ही याद नहीं रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं।
जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब तुम्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधारा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? अतः कल से यहाँ मत आया करो। तो संत जी ने उसके बड़े भाई से नाराज़गी जाहिर की कि तुम रोज़ सत्संग में आते हो, तो एक सत्संग का टॉपिक तो याद नहीं रहा, और 1 साल पहले एक बुरी बात को भाई की आज तक याद है, और वो तुम्हें कांटे की तरह चुभ रही है। अब बड़े भाई की आंखें खुली। अब उसने आत्मचिंतन किया और देखा कि वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। छोटों की बुराई भूल ही जाना चाहिए, इसी में बड़प्पन है। देखिए, जो छोटों की भूल तो वैसे ही माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि बड़ा का काम है माफ़ करना। प्रभु तक माफ़ी दे देते हैं भक्त को, शायद ये भक्त को इस बार माफ़ कर दें और अगली बार से शायद ये त्रुटि ना करे। तो उसने संत के चरणों में सिर नवाते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, अभी छोटे भाई के पास जाता हूँ। आज मैंने अपना गंतव्य पा लिया। देखिए, बड़े भाई को गुरु की बात और संत की बात में एक ही बात होती है, तो उसकी बात समझ में आई। जो साल भर से वो एक बात जो छोटे भाई की कांटे की तरह चुभ रही थी, आज वो गुरुपरायण जीवन ने, उस गुरु ने वो बात उसकी निकाल दी और एक बड़े भाई का छोटे भाई से मिलन करवा दिया। तो देखिए, ऐसे होते थे गुरुदेव, ऐसे होते हैं प्रभु। आज घर घर देखिए, पहले 9-9 बच्चे एक ही परिवार में रहते थे और एक दूसरे से गले मिलते थे, खुश रहते थे, दुख बांटते थे। आज हम दो, हमारे दो, ये एक सरकार का खेल है ताकि जनसंख्या निर्धारित रहे। लेकिन आज 2 भाई का भी जीवन ऐसे देखने को मिलेगा कि वो भी एक दूसरे से नहीं बोलते हैं, एक ही मकान में रहते हैं, एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, और अंदर से कैसी जेल सी देखने को मिलेगी आपको। तो देखिए, कहाँ 9, कहाँ 2। तो ये प्रसंग से आज शिक्षा लें और इस शिक्षा को ग्रहण करें और एक मिल बैठ के अपना जीवन यापन करें। उसका आनंद ही कुछ और है। वो आनंद जो कि एक परिवार का अपना अलग खुशी होती है। जब परिवार एक जगह मिल के बैठता है तो वो खुशी अपने आप में एक अलग होती है। तो आज से इस प्रसंग के माध्यम से ये
अपने आप में एक विश्वास बनाएं, एक निर्णय लें कि हम भाई कभी भी अलग अलग नहीं होंगे। और जैसा कि गुरु ने एक शिक्षा दी, उस शिक्षा के माध्यम से अपना जीवन यापन करेंगे तो कभी एक भाई दूसरे भाई से अलग नहीं होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।